हेलो एवरीवन स्वागत करुच्ची यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी हब तो पिला माने आमे आलोचना करथला +3 सेकंड सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जो तुमरो मेजर पेपर 3 रही थिला पिला ने मेजर पेपर 3 रो यूनिट नंबर 2 परंपरा ट्रेडिशन तो आमे आलोचना करथला उदारवाद लिबरलिज्म तो आज आमे आलोचना करबा नव उदारवाद जोटा कि न्यू लिबरलिज्म रही अछि नव उदारवाद बुझिला जो मैंने चैनल को प्रथम थर आछंती चैनल को सब्सक्राइब कर दबो बेल आइकन प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दबो जहा द्वारा परवर्ती वीडियो आपण सर्वप्रथमे पाई पारबे। तो देखो पिला माने आलोचना करबा नव उदारवाद। तो देखो नव उदारवाद न्यू लिबरलिज्म तो उदारवाद ठारू नव उदारवाद भिन्न अटे कारण उदारवाद ठारू नव उदारवाद भिन्न अटे पिलाने कारण नव उदारवाद लासेज फेयर नव उदारवाद लासेज फेयर तो अर्थात व्यक्ति को निजे करने को अनुमति देवा किंबा व्यक्ति को एकला छाड़ी देवा बुझिला। तो लासेज फेयर अर्थ होची व्यक्ति को निजे करवा किंबा अनुमति देवा किंबा व्यक्ति को एकला छाड़ी देवा। तो अर्थनैतिक नीतिर प्रचार करी नाही बरं यह समाजर प्रत्येक क्षेत्र में अत्यंत गठनमूलक राष्ट्र बजार भित्तिक संस्कार आनिबा पई राष्ट्र हस्तक्षेप को समर्थन करितै। तो उदारवाद व्यक्तिर अर्थनैतिक कार्य राष्ट्र हस्तक्षेप को बारण करते किंतु नव उदारवाद राष्ट्र द्वारा नियंत्रित नीति। तो देखो पिलाने कहिछि देखो उदारवाद व्यक्तिर अर्थनैतिक कार्य को राष्ट्र हस्तक्षेप को बारण करता है किंतु नव उदारवाद राष्ट्र द्वारा नियंत्रित नीति यथा उदारीकरण घरोईकरण अणनिवेश अणनियंत्रण आदि मध्य एक बजार अर्थनैतिक प्रचलन करथै। तो अर्थनैतिक उदारीकरण घरोईकरण सहित वाणिज्यर खोला प्रतियोगिता को उत्साहित करथाए नव उदारवाद बुझेला। तो देखो निजर आर्थिक विनियोग को सुजोग दे राष्ट्र जगतीकरण प्रवेश करथाए नव उदारवाद। एही प्रक्रिया माध्यम राष्ट्र केवल अर्थनैतिक वृद्धि अभिवृद्धि चाहे एवं व्यक्तिर सामाजिक निरापत्ता को कम गुरुत्व प्रदान करथाए बुझेला। तो देखो उदारवाद हेउछि एक अर्थनैतिक नीति जहाँ व्यक्ति एवं समाजर अर्थनैतिक कार्य सरकारक सर्वनिम्न हस्तक्षेप को समर्थन करथाए। व्यक्तिर अर्थनैतिक कार्यक्रम रे सरकारी हस्तक्षेप रहिबो नाही बोली जुक्ति करथाए बुझेला। तो देखो मुक्त बजार पुंजीवाद एक प्रमुख अंश होची उदारवाद अर्थनीति। तो मुक्त बजार पुंजीवाद एक प्रमुख अंश होची पिलाने उदारवाद अर्थनीति। उदारवाद रे राष्ट्र अर्थनीतिर अभिवृद्धि एवं विकासर एक प्रतिबंधक भाव में देखा जाउची किंतु नव उदारवाद राष्ट्र आईन द्वारा लोक माने अर्थनैतिक कार्य किपरि परिचालन करबे ताहा सुचिंतित करिथाए। तो बुझेला तेबे हमें देखिबा नव उदारवाद इतिहास हिस्ट्री ऑफ न्यू लिबरलिज्म। तो देखो नव उदारवाद इतिहास बुझेला पिलाने देखो तो शास्त्रीय उदारवादी आदर्श उपरे आधारित उदारवाद प्रथम एवं मुख्य नीति होची व्यक्तिगत अधिकारी धारणा। तो शास्त्रीय उदारवादी आदर्श उपरे आधारित उदारवाद प्रथम एवं मुख्य नीति होची व्यक्तिगत अधिकार धारणा। तो देखो उदारवादी माने जुक्ति करती जे मानव निर्दिष्ट अधिकार सहित जन्म ग्रहण करती। तो कौन कही देखो उदारवादी माने जुक्ति करती जे मानव निर्दिष्ट अधिकार सहित जन्म ग्रहण करती जहाँ सेमानंकर प्राकृतिक अधिकार अटे। अधिकार हेउची किछि शर्त जहाँ मनुष्यर व्यक्तित्वर विकास पई आवश्यक बोली विवेचना करा जायते। केतेक गुरुत्वपूर्ण व्यक्तिगत अधिकार हेउची जे जीवन धारण रे अधिकार स्वाधीनता अधिकार एवं संपत्ति अधिकार बुझेला। तो केतेक गुरुत्वपूर्ण व्यक्तिर अधिकार गुड़िक हेउची जोटा कि जीवन धारण अधिकार स्वाधीनता अधिकार एवं संपत्ति अधिकार बुझेला।
तो जॉन लॉक तांको लेखारे कहिसंती जे जॉन लॉक कहिसंती तांको लेखारे तो एही तीनोटी अधिकार होची प्राकृतिक अधिकार जहाँ जने व्यक्ति मनुष्य हिसाब रे जन्म नेथिबारु पाइथाय। तो जॉन लॉक तांको लेखा अनुसार कहितले जे ए जो तीनोटी अधिकार रही बुझिला जीवन धरणर अधिकार स्वाधीनता अधिकार एवं संपत्तिगत अधिकार ए जो तीनोटी अधिकार होची प्राकृतिक अधिकार जहाँ जने व्यक्ति मनुष्य हिसाब रे जन्म नेथिबारु पाइथाय बुझिला। तो जने व्यक्ति जन्म हेबा ठारू व्यक्तिगत अधिकार धारा रे व्यापक विस्तार होइथाय। अन्य एक गुरुत्वपूर्ण अधिकार होची राजनीतिक स्वाधीनता अधिकार जहाँ द्वारा प्रत्येक नागरिक निज परस्पर सरकार निज जहाँ द्वारा प्रत्येक नागरिक निज पसंदर सरकार बाछिबार अधिकार पाइथांती कोथिरे ना स्वाधीनता अधिकार निज स्वाधीनता पई से माने निज पसंदर सरकार गठन बा बाछिबार अधिकार पाइथांती। तो शास्त्रीय उदारवाद व्यक्तिर एही सबु तो देखो शास्त्रीय उदारवाद व्यक्तिर एही सबु अधिकार उपरे गुरुत्व दे व्यक्तिर कार्य रे राष्ट्रर हस्तक्षेप को बारण करथाय। उदारवाद लासेज फेयर अर्थनीति सहित जड़ित अटे जहाँ व्यक्ति तथा समाजर अर्थनैतिक प्रसंग रे सर्वनिम्न सरकारी हस्तक्षेप को वर्णना करिथाय बुझिला। तो देखो तो एबे देखो एटा 1776 मसीह जेतेबेले आडम स्मिथ नामक जने स्कटलैंड अर्थनीतिज्ञ किए पिला माने ना आडम स्मिथ बुझिला। आडम स्मिथ नामक जने स्कटलैंड अर्थनीतिज्ञ राष्ट्रर संपत्ति वेल्थ ऑफ नेशन नामक एक पुस्तक लिखिथिले। तो आडम स्मिथ जने स्कटलैंड अर्थनीतिज्ञ अटंती पिला माने से राष्ट्रर संपत्ति नामक एक पुस्तक लिखिथिले सेतेबेले एक उदारवादी अर्थनीतिर धारणा प्रतिष्ठित हैला। तो आडम स्मिथ तांको पुस्तक रे सरकारी हस्तक्षेप को व्यक्तिर अर्थनैतिक कार्यकलाप मुक्ति पाइबा पई धारणा उपरे गुरुत्वारोप करथिले एवं मुक्त वाणिज्य एवं नियंत्रण मध्य अर्थनीतिर अभिवृद्धि पई सर्वोत्तम उपाय बोली कहिथिले बुझिला आडम स्मिथ पिलाने। तो 1930 दशक रे जॉन कीनेस नामक जने अन्य जने अर्थनीतिज्ञ उदारवादी नीति को चैलेंज करी कहिथिले जे पुंजीपति एभली नीति उपयुक्त अटे। तो जनसाधारण कल्याण तथा साधारण मंगल पाए सरकारी हस्तक्षेप अत्यंत जरूरी थिला बुझिला। तो आडम स्मिथ को विषय थिला बुझिला। देखो तो भी आम देखा नव उदारवाद वैशिष्ट्य जोटा कि कैरेक्टर्स ऑफ न्यू लिबरलिज्म रही अछि। तो घरोईकरण प्रथमे आम देखा घरोईकरण पिला घरोईकरण तो सरकार ठारू घरोई क्षेत्र को मालिकाना संपत्ति किंबा व्यवसाय स्थानांतर को घरोईकरण कहा जाए। तो सरकार ठारू घरोई क्षेत्र को मालिकाना एवं संपत्ति किंबा व्यवसाय स्थानांतर को घरोईकरण बोली कहा जाए। उद्योग किंबा व्यवसाय संस्थार मालिक हवा सरकार बंद कर दियंती। जो प्रक्रिया रे एक सरकारी कंपनी परिचालना दायित्व को जदि अल्प किछि बेसरकारी लोक ग्रहण करतांती ताहाकू मध्य घरोईकरण कहा जाए बुझिला। तो घरोईकरण रे समस्त राष्ट्रायत्त सार्वजनिक संस्था को बेसरकारी व्यवस्थार संस्था को विक्रय मध्य घरोईकरण अंतर्भुक्त करथाय। बैंक परिवहन सेवा यूटिलिटी कंपनी स्वास्थ्य एवं शिक्षानुष्ठान गुड़ी को घरोईकरण प्रक्रिया रे अंतर्भुक्त करा जाय परिबो। जेहेतु व्यवसाय चलाइबा क्षेत्र रे घरोई क्षेत्र अधिक प्रभावशाली बोली विवेचना करा जाय तेणु एही उद्देश्य रे साधारणतः सरकारी संस्था गुड़िकर दक्षता वृद्धि करने निमंते सेमानकु घरोईकरण करा जायते। ये तो रही अछि देखो यार मुख्य वैशिष्ट्य गुड़िक रही अछि देखो जोटा कि पॉइंट हिसाब से दिया जायछि। तो देखो प्रथमे रही अछि सरकारी क्षेत्र रे भूमिका ह्रास करिबा एवं बेसरकारी क्षेत्र भूमिका वृद्धि करिबा बुझिला। नेक्स्ट होइछि सरकार आर्थिक बोझ ह्रास करिबा। नेक्स्ट होइछि तुमरो सरकारी कलर जोड़े गवर्नमेंट मेकानिटी रही अछि सरकारी कलर आकार ह्रास करिबा। नेक्स्ट अर्थनैतिक विकास को त्वरान्वित करिबा। उद्योग गुड़िकर परिचालन रे उन्नति आनिबा
ବେସରକାରୀ ଶିଳ୍ପମାନଙ୍କୁ ଆଦାୟ ଟିକସ ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ରାଜକୋଷରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବା, ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ବୁଝିଲା ଏଟା ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମୁକ୍ତ। ଦେଖ ଡିରେଗୁଲେସନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମୁକ୍ତ। ତ ବିଶେଷ କରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପରେ ନିୟମ କିମ୍ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ହଟାଇବାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମୁକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ବିଶେଷ କରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପରେ ନିୟମ କିମ୍ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଥାଏ ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ହଟାଇବାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମୁକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ସରକାରୀ ନିୟମାବଳୀ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନୀତିକୁ କୋହଳ କରିବା ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା କେତେକ ନିୟମାବଳୀକୁ ଏହା ହଟାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିପାରିବେ। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ମୁକ୍ତ ବଜାର ବାଣିଜ୍ୟ ଫ୍ରି ମାର୍କେଟ ଟ୍ରେଡ୍। ତ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟର ଧାରଣା 16ଶହ ଶତାବ୍ଦୀର ଇମ୍ପେରିଆଲ ସ୍ପେନର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତ ବଜାର ବାଣିଜ୍ୟ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଏହା ସର୍ବପ୍ରଥମେ 16ଶହ ଶତାବ୍ଦୀର ଇମ୍ପେରିଆଲ ସ୍ପେନ ଠାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଧୁନିକ ରୂପରେ ବ୍ରିଟିଶ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଆଡାମ ସ୍ମିଥ ଏବଂ ଡେଭିନ୍ ରିକାର୍ଡୋଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ମୁକ୍ତ ବଜାର ବାଣିଜ୍ୟ ହେଉଛି ସରକାରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବିନା ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଚାହିଦା ଉପରେ ଆଧାର କରି କ୍ରେତା ଏବଂ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସେବାଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ବିନିମୟ କରିବା। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ। ଏଇଟା ଦେଖିନେବ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଅଣବିନିଯୋଗ ଅଣନିବେଶ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ନବ ଉଦାରବାଦର ସମାଲୋଚନା। ଏଇଟା ବି ତୁମେ ଦେଖିନେବ ଟିକେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି କ୍ରିନସନ୍ ମାନ୍ୟ। ଏଇଟା ଦେଖ ଆର୍ଥିକ ଅସ୍ଥିରତା ଅସମାନତା ଜଗତୀକରଣ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନବ ଉଦାରବାଦର ଉପଯୁକ୍ତ। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଉଦାରବାଦର ବନାମ ନବ ଉଦାରବାଦ କ'ଣ। ବୁଝିଲା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ତୁମର ଯେଉଁ ମାର୍କ୍ସ ବାଦ ରହିଛି ମାର୍କ୍ସିଜିମ୍, ବୁଝିଲା, ଏଇଟାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା।